Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आज की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत कर सकें। आज थर्सडे का दिन है, परमेश्वर ने हमें संभाला, एक एक दिन वो हमारी रक्षा करता है, और जब वो हमारी रक्षा करता है तो हमें आशीष भी देता है, ताकि हम आशीष को लेकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, कि आज प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दे दिया है कि हम एक बार फिर से एक दूसरे के द्वारा, इस वचन के द्वारा बातचीत कर सके। ये वचन है जो मेल मिलाप का वचन है, ये है वचन है जो हमें जोड़ता है, ये वचन है जो एक दूसरे को अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम जोड़े जाते हैं। ये वचन हमें जोड़ता है, ताकि इस वचन को लेकर हम एक दूसरे को जोड़ते चले जाएं। जितना अधिक आप इस
को शेयर करते हैं, उतना अधिक लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। यदि आप गुजरात में हैं तो गुजरात के लोग को जोड़ें, आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के लोग को जोड़ें, आप अलग अलग जगह हैं जहाँ भी हैं आप उनको जोड़ें। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर हमें और अधिक जोड़ता चला जाएगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज फिर हम 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 3 और 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उद्धार में उछलना है, उद्धार में आगे बढ़ते जाना है, ताकि जो उद्धार हमें मिला है उसमें आनंदित रहकर अपने जीवन को हमें व्यतीत करना। 3 पद में लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन पर सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। 4 पद, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है ताकि हम उद्धार में उछलें, उद्धार में प्रसन्नचित रहें, उद्धार में आगे बढ़ें, एक एक दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की महिमा मिले। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आज थर्सडे का दिन प्रभु आपने में दिया है, कि हम आज की सुबह आपके पवित्र चरणों में झुक जाएं, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना को पूरा कर सकें। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम यहाँ से जयपुर राजस्थान से भेजते प्रभु जी। हर एक के मनों को टच कर यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, आपका हाथ हर एक के जीवन पर बना रहे, अपनी आशीष को उंडेल दे प्रभु जी। यही है वो आत्मा जो प्रभु जी हम यहाँ पर राजस्थान से प्रार्थना करते हैं, और पिता आप अलग अलग प्रदेशों में लोगों से बातचीत करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, क्योंकि परमेश्वर आपने द्वार खोल रखे हैं, और द्वार खोले ताकि परमेश्वर लोग आपकी वाणी को सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस डिवोशन को सुन रहे हैं प्रभु। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर आपकी आशीष चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, और प्रार्थना विनती करते हैं देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए आप अपनी उत्तम आशीष दें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे डॉक्टर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, नर्सिस को, हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर दे। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर हमें अच्छी आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम उसकी आशीष को लेकर हम आगे बढ़े और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। पौलुस कहता है, 3 पद में कह रहा है, परंतु मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ। वास्तव में ये डर होना चाहिए, मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। झूठे मसीह और झूठे प्रेरित उठ खड़े होंगे, झूठे लोग आएंगे हमारे बीच में और हमें क्या करेंगे, भरमाने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रियो, बहुत सारे लोग आते हैं जो बाइबल का संदेश लेकर आ जाते हैं, और इस संदेश के द्वारा भी भ्रमित करते हैं, भ्रमित कर। कई बार हम समझ नहीं पाते, हम नहीं समझ पाते कि किससे बात करें। इसलिए पौलुस उस जमाने में भी, आज से 2024 साल पहले भी
पौलुस यही डर से बोल रहा है। क्या कह रहा है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था। बहकाने वाले बहुत आ जाएंगे, डराने वाले बहुत आ जाएंगे, बहुत सारे लोग हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन प्रियो मैं डरता हूं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं। मैंने तो एक ही बात सीखी है कि प्रभु को प्रसन्न करूं, मसीह को खुश करूं। एक ही मसीह को जानता हूं जिसने मेरे हृदय को बदला, जिसने मेरी आत्मा को बदला, जिसने मुझे झूठ से बचाया, जो मुझे उस पाखंड से बचाकर अपनी सुरक्षा में लेकर आया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए थे आदम को निर्देश दिया था, इस बगीचे के, इस गार्डन के सब फल को खा सकता है केवल एक को छोड़कर। लेकिन वही हुआ, वही चीज आदम ने हवा को भी कहा कि परमेश्वर ने मैं ये गार्डन दिया है, इसमें से सब फल खा सकते हो, लेकिन एक फल नहीं खाना। लेकिन हवा चतुराई से फंस गई। सांप ने चतुराई के साथ उसको फंसाया और उसने पाप किया, बहकाई गई। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे बहकाए जाते हैं। वैसे ही पौलुस कहता है कि वैसे ही आज भी तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्पष्टता को लेकर, उस सच्चाई को लेकर, उस आनंद को लेकर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। और इसलिए वो कहता है परिवर्तित क्या होता है? जीवन में परिवर्तित मनुष्य पाप से एवं संसार से बुरे तौर तरीके से घृणा करना आरंभ कर देता है। पाप की बातों से, संसार के बुरे तौर तरीके से अपने आप को क्या करने लगता है? उससे बचाकर घृणा करने लगता है। यदि घृणा हमारे जीवन में आ गई कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ से अलग रहूंगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देकर इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप संसार के तौर तरीके की ओर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ होकर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर आपको उस शांति से परिपूर्ण करें जो आपको देना चाहता है, जो स्वेच्छा से सच्चाई को लेकर चलता है, किसी के दबाव में नहीं। अच्छी बातें सीखना कोई बुराई नहीं है, प्रभु के साथ चलना कोई बुराई नहीं है, ईमानदारी पे चलना कोई बुराई नहीं है, झूठ को छोड़ना कोई बुराई नहीं है, सच्चाई के साथ जीवन बिताना कोई बुराई नहीं है। इसलिए वो कहता है कि शैतान ने चतुराई के साथ, सांप ने चतुराई के साथ हवा को बहका दिया और पाप इस दुनिया में आया। पाप इस दुनिया में आ गया और इस पाप के कारण आज हम सब परेशान हैं। और उस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। यही है मेरे राब के लिए कि प्रभु मुझे राब को पाप से बचाना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और पाप को दूर करके परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और इसी बात के लिए पौलुस कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु के बारे में बताता है, दूसरे प्रकार की बात बताता है, तो उनसे सावधान रहने के लिए पौलुस कहता है, सावधानी का जीवन जीने के लिए पौलुस कहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए चाहता है कि हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रभु हमें आनंद देना चाहता है, पाप से दूर रखकर
पाप से दूर रखकर आनंद देना चाहता है, ताकि आप आनंदित जीवन जीते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जिसने वास्तव में उद्धार को पाया है, जो मिलावटी जीवन नहीं जी रहा है, उसके लिए कहता है बाइबल अध्ययन वो रोज करता है, प्रार्थना में समय रोज बिताता है, परमेश्वर के संतानों के साथ संगति रखना चाहता है, ताकि हम और अधिक एक दूसरे के साथ संगति करें। गलत चीज नहीं, लेकिन अच्छाई के साथ हम संगति करें। अब धार्मिक रीति रिवाजों में हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। प्रिय, आज हम ये रुकेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा